गणेशोत्सव को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ लोगों में पर्यावरण को लेकर भी जागरूकता देखने को मिल रही है, जहां लोग पीओपी की प्रतिमाओं के स्थान पर पर्यावरण अनुकूल गोबर, मिट्टी और आटे से बनी गणेश प्रतिमाओं को तरजीह दे रहे हैं। राजधानी भोपाल में विशेष आयोजन किया जा रहा है, जहां लोग अपने हाथों से भगवान गणेश की मूर्ति बना रहे हैं। गणेश उत्सव पर गणपति घर घर विराजने वाले हैं। एक ओर देश तेजी से आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लोग अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। इस बार लोगों का रुझान केवल इको फ्रेंडली मूर्तियों की ओर नहीं, बल्कि अपने हाथों से गणपति बनाने की ओर भी बढ़ रहा है। भोपाल के नदी के घर में लोग मिट्टी से गणपति तैयार कर रहे हैं, जहां आने वाला हर व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद और प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता का अनुभव कर रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा है कि अब वो जल्दी घुलता नहीं है, और अपने क्या कहते हैं गणेश जी का अपमान टाइप भी होता है कि पानी में जाता है, घुलता नहीं है और अब मतलब बाहर आ जाता है। और जैसे अभी हम गोबर के बना रहे हैं गणेश जी, जो 2 से 3 दिन में घुल जाते हैं, और उसके अंदर हमने एक बीज डाला हुआ है, जिससे अपन उसको पौधों में डालें तो एक पौधा भी उसमें से उग के आ जाए। लोग अब किस तरह से जैसे पहले खरीदते थे, अब खुद बना भी रहे हैं। अब धीरे धीरे सबको समझ आ रहा है, तो अब वो धीरे यहाँ पर सिखा रहे हैं, ट्रेनिंग वगैरह दी जा रही है, जिससे सब बनाएं और घर लेके जाएं। क्या प्राइस है गोबर के गणेश? गोबर के गणेश जी से हमने जो बनाए हैं वो 111 रुपये से स्टार्ट है, 600 रुपये तक, 600 रुपये तक के हैं। लोगों को भा रहे हैं। हाँ, सबको अच्छे लग रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है। जन अभियान परिषद से जुड़े मूर्तिकार नवीन सालों से लोगों को मूर्ति कला के जरिए गणेश उत्सव से जोड़ रहे हैं। यहाँ तक कि गोबर से बने गणपति भी बिक्री के लिए रखे गए हैं। उनका कहना है कि पहले इस तरह की कार्यशालाओं को कम प्रतिसाद मिलता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बीते 2 वर्षों में स्कूल, कॉलेज और सामाजिक मंचों से लगातार निमंत्रण मिल रहे हैं। इस बार तो पहल 16 जिलों तक फैल चुकी है, जहां ग्रामीण लोग मिट्टी के गणेश बनाकर पूजा भी कर रहे हैं और बिक्री भी हो रही है, जिससे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। बदलाव अब दिख रहा है। जैसे कि मैंने पहले आपसे चर्चा में बताया था कि पहले हम लोग जाते थे लोगों के पास, और हम कॉलोनियों में जाते थे, हम सामाजिक मंचों पे जाते थे, विद्यालय और कॉलेजों में जाते थे, और वहाँ पे आग्रह करते थे कि हमारी ये कार्यशाला ले और बच्चों को एक संस्कार आप दे। तो हमें बहुत कम रिस्पांस मिलता था, लेकिन इस वर्ष जो पिछले 2 वर्षों से हमको जो रिस्पांस मिलना शुरू हुआ, और इस बार तो बहुत बदलाव देखने को मिला कि हम आगे से आके हम विद्यालय और कॉलेजों और झांकियों ने हमको बुलाया और वो कार्यशालाएं करने के लिए हमसे आग्रह किया। इस वर्ष की यदि मैं बात करूं तो हमारे लगभग पूरे दिन, पूरे फिक्स जो सभी जगह हमने कार्यशालाएं दी, तो एक बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा और ये समाज में देखने को मिला। जैसे कि ये श्रद्धा का विषय है और पर्यावरण से जुड़ा हुआ विषय था। हमारे पूजा में हम गोबर गणेश की स्थापना करते हैं, आज भी पूजा में हम गोबर गणेश की स्थापना करते हैं। और लेकिन धीरे धीरे समाज में जब बाजारीकरण हुआ तो प्लास्टर ऑफ पेरिस ने बहुत बड़ा बाजार उसको कैप्चर कर लिया था। लोगों ने आस्था के साथ साथ जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाली चीज़ों को नज़रअंदाज किया था, उसको भूलते जा रहे थे। लेकिन मिट्टी के गणेश जिसकी हम बात करें, या गोबर की गणेश की बात करें, या जो हम आटे की गणेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये पर्यावरण से सीधा जुड़ा हुआ विषय है और पर्यावरण को उससे बहुत अनुकूल विषय के अंतर्गत है। इससे मिट्टी को भी नुकसान नहीं पहुंचता, इससे नदियों को भी नुकसान नहीं पहुंचता, इससे जो जल केंद्र है जैसे तालाब हुए, छोटी छोटी बावड़ियाँ हुई, इसको भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो एक बहुत बड़ा बदलाव के साथ साथ ये मिट्टी के गणेश हर तरीके से पर्यावरण के अनुकूल है। वाकई में बहुत लोगों को रोजगार मिला। हमारे कई कार्यकर्ता, जो हम जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते तो हमने कई अपने कार्यकर्ताओं से आग्रह की कि आप गणेश जी बनाएं और अपने हाथों से गणेश जी का विक्रय का स्टॉल दे। तो कल हमारे यहाँ बनखेड़ी से जो ग्रामीण क्षेत्र से गणेश जी आ रहे विक्रय के लिए, हम यहाँ पे उनको मंच दे रहे। इस मंच पे आके वो गणेश जी का विक्रय करेंगे और रोजगार के रूप में उसको एक मंच यहाँ पे हम प्रदान करने वाले। लगभग हमारे सभी अधिकांश जिले, 16 जिलों में हमारा काम सीधा प्रत्यक्ष रूप से, तो हर जिले में कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ता हमसे जुड़े हुए, और हर जिले में ये जो गणेश निर्माण की प्रतिमा निर्माण की मूर्ति निर्माण की कार्यशालाएं चल रही है और वहाँ पे विक्रय का काम भी शुरू है। तो लगभग 16 जिलों में हमारे अधिकांश जगहों पे ये कार्यशालाएं के माध्यम से मूर्ति विक्रय का काम शुरू हुआ है। और जैसे कि 4 संभागों में हमारा सीधा संपर्क है, जैसे महाकौशल, मालवा, नर्मदापुरम और गुजरात के कुछ हिस्सों में। तो यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता सतत इस कार्यशालाओं के साथ साथ अपने जो स्वदेशी की जैसी आपने भी बात करी, तो वो मूर्ति भी विक्रय कर रहे हैं अपने हाथों से बने हुए। गोबर,
मिट्टी और आटे से बने गणेश पर्यावरण के लिए पूरी तरह अनुकूल होते हैं। इन्हें विसर्जन करने पर नदियों और तालाबों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। लोगों का बढ़ता उत्साह और बच्चों की भागीदारी इस बात का प्रतीक है। मेरा नाम मयंक सिंह सिसोदिया है। मैं यहाँ बचपन से आ रहा हूँ मूर्ति बनाने। मैं यहाँ पहली बार अपनी दीदी के साथ आया था और अब मैं यहाँ पर आके इतनी अच्छी मूर्ति बनाना सीख गया हूँ फ्री में वो भी। और ये जो मिट्टी की मूर्तियाँ रहती है ये इको फ्रेंडली रहती है, ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी रहती है और इसे बनाने से मेरी कला भी वो हो रही है। यहाँ आके मेरी मूर्ति बनाने की कला भी बहुत निखर गई है, तो मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगा सभी मेंबरों को जो ये ऑर्गेनाइज करवाते हैं। शुक्रिया। माय नेम इज हंसी तिवारी और मैं इधर पे भी पहली बार आई हूँ और मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और मैं अभी बना रही हूँ और पूरी तरह से डिटेलिंग कर रही हूँ। मेरे को इधर पे बहुत अच्छा आके लगा। मैंने सोचा बस ऐसे इधर पे कम ही लोग आते होंगे पर इधर पे बहुत अच्छा लगा और सारे फ्रेंड्स मिले मुझे। गणेश महोत्सव अब सिर्फ आस्था का पर्व नहीं बल्कि संस्कार और पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश बन चुका है।